सादृश्य अर्थ हो लेकिन यथा से भिन्न कोई अव्यय होगा तब समास हो जाएगा। पर सादृश्य अर्थ में यदि यथा आ गया, सादृश्य अर्थ में यदि यथा आ गया तो समास नहीं होगा। जैसे यथा देवदत्तस तथा यज्ञदत्ता, यहाँ किसका समास पाता है, किसके साथ? यथा देवदत्त, इसके साथ यथा का देवदत्त से पाता है ना, यज्ञदत्त से तो सामर्थ्य नहीं रहेगा। सामर्थ्य माने जिसका जिसके साथ संबंध है वहीं तो उसका सामर्थ्य बनता है। यथा का संबंध देवदत्त से है, जैसा देवदत्त, तो यथा का देवदत्त से समास पाता है, पर सादृश्य अर्थ होने के कारण नहीं होगा। यथा असादृश्य, अगला सूत्र जो है सादृश्य अर्थ को छुड़वा रहा है, तो यहाँ नहीं होता। वीपसा में तो हो जाता है। और सादृश्य अर्थ में जैसे यहाँ पे कोई दूसरा अव्यय आ जाता है तो उसका जो समास हो जाएगा। हाँ, उसका हो जाता है, स आ जाए, अनु आ जाए, कुछ है। सादृश्यम हंसस्य इति सह सु, हंस सु ऐसे ऐसे होगा ना, हंस गंस, फिर इसका सुबोध प्रातिपदिक सह को स आदेश, ऐसे होगा ना। हंस के सदृश जाता है या सादृश्य जाता है? सादृश्य का अर्थ यहाँ सादृश्य ही है, सदृश अर्थ नहीं है। सहंसम, सहंसम वर्तते, जाता है के लिए कुछ अलग ढंग का वाक्य बन रहा है। सहंसम वर्तते, अस्य सहंसम वर्तते, हंसस्य सादृश्यम वर्तते अस्य जंतोः, अस्य जंतो सहंसम वर्तते। इसका क्या अर्थ करोगे? इस जंतु का हंस के साथ सदृशता है। सहंसम अस्य जंतोः वर्तते, अस्य जंतोः सहंसम वर्तते, हंस का सादृश्य, सादृश्य मानी सदृशता, हंस की सदृशता। तो एक जो योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति और सादृश्य, वहाँ जो यथा के चार अर्थ हैं वहाँ सादृश्य शब्द से सादृश्य ही लेंगे, और सूत्र में जो दूसरी जगह सादृश्य पड़ा है वहाँ सादृश्य का अर्थ सदृश लेंगे। संपत्ति, संपत्ति अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है अनुरूप आत्मभावा समृद्धिरन्य। समृद्धि अलग चीज है और संपत्ति अलग चीज है, वो दिखा रहे हैं। समृद्धि और संपत्ति प्राय लोक में एक अर्थ में प्रचलित होते हैं, पर यहाँ अलग है, तो उसको दिखा रहे हैं कि अनुरूप आत्मभावा संपत्ति समृद्धिरन्य, ये जो संपत्ति है ये समृद्धि से अन्य है। हाँ जी, एक तो समृद्धि होती है, एक संपत्ति होती है, अलग अलग होती हैं। समृद्धि तो भौतिक चीज़ें, वस्तुएं, रुपए पैसे आदि, और संपत्ति आंतरिक चीज़ है इसके पास। वैसे संपत्ति का बाह्य अर्थ में प्रयोग होता है, पर यहाँ पर संपत्ति जो है वो समृद्धि से अलग चीज़ है। अनुरूप आत्मभाव, उनका जो आत्मभाव है वो उनके अनुरूप है। लोक में संपत्ति का अर्थ संपत्ति, धन दौलत भी लिया जाता है, पर व्याकरण में संपत्ति का मतलब है अनुरूप आत्मभाव। लिखा ही है काशिका में। सब्रह्म सालंकायनानाम, ये उदाहरण है।
सालंकाय, सलंकु के अपत्य को सालंकायन कहते हैं। सालंकायन जो थे उनके अनुरूप आत्मभाव, उसको सब्रह्म सालंकायन कहेंगे। सालंकायन लोगों का जो ब्रह्मत्व है वो उनके अनुरूप है, उनके स्टेटस के अनुसार है। सालंकायन लोगों का जो आत्मभाव है, ब्रह्मत्व है, वो कैसा है? उनके अनुरूप है। अनुरूप आत्मभाव का मतलब है, यहाँ पर आत्मभाव शब्द का अर्थ है, आत्म शब्द का मतलब जो ये जिसके साथ हम समास करने जा रहे हैं ना, सह शब्द का समास कर रहे हैं ब्रह्म के साथ, तो ब्रह्मणा आत्मना ब्रह्मणो भाव। यहाँ पर आत्म भाव का मतलब है जो समस्यमान पद है ना, उसकी हैसियत है। सालंकायन जो लोग हैं उनका जो अनुरूप आत्म भाव है, उनके अनुरूप, सालंकायन लोगों के अनुरूप जो ब्रह्म भाव है, वो सब ब्रह्म सालंकायना नाम कहलाएगा। सक्षत्रम सालंकायना नाम सब्रह्म बाभ्रवाणाम है। सक्षत्रम सालंकायना नाम, इसका अर्थ है जो सालंकायन लोग हैं उनका अनुरूप आत्मभाव, माने उनका जो क्षत्रत्व है वो उनके अनुरूप है। सालंकायन लोगों का जो क्षत्रत्व है वो उनके अनुरूप है, उनके स्टेटस के अनुरूप है। और सब ब्रह्म बाभ्रवाणा, बाभ्रव लोगों का जो स्टेटस है बाभ्रवाणाम, बाभ्रव लोगों का स्टेटस जो है ना वो उनके अनुरूप है। अर्थात बाभ्रव लोगों को जैसा होना चाहिए ना उस स्टेटस वाले हैं वे। यहाँ आत्म शब्द का मतलब है जैसे सब्रह्म में ब्रह्म जो शब्द है, आत्म भाव मानी अनुरूप ब्रह्म भाव, और सक्षत्रम सालंकायना नाम अनुरूप क्षत्र भाव हैं। यहाँ पर सक्षत्रम में अनुरूप क्षत्र भाव अर्थ निकलेगा, अनुरूप ब्रह्म भाव निकलेगा। यहाँ पर संपत्ति अर्थ में सह अव्यय हो गया, संपत्ति अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग हो गया। साकल्य कहते हैं अशेषता को, संपूर्णता को कहते हैं। साकल्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। सतृणम अभ्यवरती, सबुषम अभ्यवरती। कोई गाय जो है तिनको सहित खा रही है, बुश सहित खा रही है, तब ये प्रयोग हो रहा है सतृणम अभ्यवहरती। न किंचित अभ्यवहार्यम परित्यजति इत्ययम अर्थो अधिकार्थ वचन प्रतिपाद्यते। इस बात को अधिकार्थ वचन के द्वारा, अर्थवाद के द्वारा बताया जा रहा है। अधिकार्थ वचन माने अर्थवाद। हाँ, क्या कह दिया? सतृणम अभ्यवर्ती। यहाँ सह, सह को स आदेश हो रहा है, और सह अव्यय किस अर्थ में है? हाँ? नहीं, साकल्य अर्थ में। साकल्यम अशेषता। सतृणम अभ्यवर्ती, सबुषम अभ्यवर्ती। यहाँ पर साकल्य अर्थ में सह अव्यय है। सह अव्यय जो है कई अर्थों में आ रहा है, देख रहे हैं हम। कहीं सादृश्य अर्थ में आ रहा है, कहीं संपत्ति अर्थ में आ रहा है, कहीं योगपद्य अर्थ में आ रहा है, और कहीं सादृश्य अर्थ में भी आ जाएगा। हाँ जी, 4 तो मैंने देख लिए, और भी कोई? योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, इनमें तो स्पष्ट ही सह शब्द को इससे आदेश होता जा रहा है ना। सचक्रम देई, यहाँ योगपद अर्थ में सह अव्यय। सादृश्य, यहाँ स की खी, सादृश्य अर्थ में स है। संपत्ति जैसे अनुरूप आत्म भाव को संपत्ति कहते हैं, और साकल्य अर्थ में अशेषता, संपूर्णता।
इसमें भी जो है सह अव्यय संपूर्णता अर्थ में है। न किंचित अभ्यवहार्यम पचति, कुछ खाने के लिए नहीं छोड़ता। अधिकार्थ वचनेन द्योत्यते प्रतिपाद्यते। अंत वचन, अंत, इस अंत अर्थ में भी सह अव्यय मिलेगा। सह 5 योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत वचन, इन 5 अर्थों में सह अव्यय का प्रयोग हो रहा है। और एक ये जो सादृश्य मैंने बताया ना जी, सादृश्य अर्थ में भी सह आ सकता है। अंतवचन, अंत इति परिग्रह अपेक्षया समाप्ति उच्यते। जितना ग्रहण किया है उसकी अपेक्षा से, जैसे पूरी अष्टाध्यायी ग्रहण की और फिर किसी आदमी ने 6ठे अध्याय के 3रे पाद तक पढ़ा तो कहेंगे सोत्तर पदम अधीते, उत्तर पद प्रकरण तक पढ़ा है। परिग्रह अपेक्षा समाप्ति उच्यते। साग्नि अधीते, शेष्टि अधीते, स पशुबंधम अधीते। एक उदाहरण कर दिया, शेष्टि पशुबंधम, बीच में वो होनी चाहिए थी रेखा। शेष्टि अलग उदाहरण है और स पशुबंधम अलग उदाहरण है, ठीक है। स पशुबंधम ऐसे 2 उदाहरण हैं। ये शेष्टि ऐसे होना चाहिए। इष्टि पर्यंत, पशुबंध पर्यंत। पशुबंध एक वो हिस्सा है ना यज्ञ का, सोमयाग में जब पशु लाते हैं उसको यूप से बांधते हैं, स पशुबंधम। और शेष्टि इष्टि पर्यंत। इयम समाप्ति असकलेपि अध्ययने भवति, साकल्यात् पृथक उच्यते। अंत को साकल्य से अलग क्यों पढ़ा? कहते हैं ये समाप्ति असकलेपि अध्ययने भवति। साकल्य अर्थ में समास तब होगा जब संपूर्ण रूप से वो चीज़ ग्रहण की जाएगी। संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा तब साकल्य, और संपूर्ण में से कुछ हिस्सा पढ़ा जाएगा तब शेष्टि, सपशुबंधम इत्यादि प्रयोग होंगे। यथा सादृश्य, यथा इत्येतत् अव्ययम असादृश्य वर्तमानम सुपास्य समस्यते, अविभावश्च समासो भवति। यथा वृद्धम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानामंत्रयस्व, तो यथा वृद्धम में यथा जो है विप्सा अर्थ में है। ये वृद्धा यथा वृद्धम, ये अध्यापका यथा अध्यापकम। असादृश्य इति किम? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्ता। यहाँ सादृश्य अर्थ, यहाँ सादृश्य अर्थ है इसलिए समास नहीं होगा। यथार्थेद अव्ययम पूर्वेण सिद्धे समासे वचनमिदम सादृश्य प्रतिषेधार्थम। यथा सादृश्य, यथार्थ में जो अव्यय, तो पूर्व सूत्र से ही सिद्ध था ना, ये सूत्र सादृश्य अर्थ में प्रतिषेध करना चाह रहे हैं यथा का। यथा का सादृश्य अर्थ में समास निषेध करना चाहते हैं। ठीक हो गया। यथा देवदत्त तथा यज्ञदत्ता में उपमान उपमेय यदि देखें तो क्या क्या है? नहीं, पूरा यथा देवदत्त ये उपमान है, और यथा देवदत्त तथा यज्ञदत्ता, यथा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, यथा ब्राह्मण ये उपमान बन रहा है, उपमेय बन रहा है। यावद अवधारण है, यावत जो अव्यय है अवधारण अर्थ में वर्तमान हो तो सुबंत के साथ समास होता है, अविभाव समास होता है। अवधारण कहते हैं यत्ता परिच्छेद, जो हमारी एक सीमा है, परिमाण है, उसका परिच्छेद। यावदमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्य, यावदमत्रम में यावत जो अव्यय है ना, अमत्रम, यावत जो है इसका क्या अर्थ है? इयता, इयता नहीं, इयत्ता,
अमत्र कहते हैं पात्र को, पात्रों का इयत्ता परिच्छेद परिमाण बताया जाया है कि जितने पात्र उतने ब्राह्मणों को बुला लो। ठीक है। यावंती पात्राणि संभवंती पंच षड्वा तावत आमंत्रेयस्य, जितने पात्र संभव हैं 5 या 6 उतने को पंच षड्वा तावत आमंत्रेयस्व। अवधारणा इति किम यावत् दत्तम तावत् भुक्तम, जितना दिया उतना खा लिया। यहाँ उदाहरण नहीं है ना भाई, जितना दिया उतना खा लिया, उदाहरण नहीं बनाया, तो इसलिए यहाँ समास ना उदाहरयामि कियन मया भुक्तम, यहाँ समास नहीं हुआ। यावत् दत्तम तावत् भुक्तम ना उदाहरयामि, मुझे नहीं पता कितना मैंने खाया। परिमाण भी बोल सकते हैं कि यावत परिमाण अर्थ में। हाँ, अवधारण परिमाण मतलब निश्चयात्मक, अवधारण में परिमाण की इयत्ता परिच्छेद आ रहा है, सीमा का इतनेपन का परिच्छेद। इयत शब्द कैसे बनता है? इयत्ता, इयत्ता कैसे बनता है? इदम शब्द है, जैसे किम और इदम से परे वतुप होता है और वो घ, वह के स्थान में घ आदेश हो जाता है, तो घत बना और घ को इस तरह से है ये किमिदम भ्याम वो घ, समझ गए? वह के स्थान में घ और ये बाकी बच गया अत, मिला दिया और घ को ये हो गया, हर्ष स्वीकार होगा तो ईयत बन गया। और फिर ये इदम शब्द को इदम किमोरीश की, वतुप के पर रहते इदम को ई सल अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, फिर यस्यति जैसे ई का लोप, ईयत, ईयत का भाव तल प्रत्यय हो गया और तल शब्दांत स्त्रीलिंग होते हैं तो ईयत्ता, ईयत का भाव ईयत्ता। हाँ, तलंत, वो लिंगानुशासन तलंत। यावदमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, जितने अमत्र हैं पात्र हैं उतने ब्राह्मण बुलाओ। यावंती पात्राणि संभवन्ति पंच षड्वा तावत आमंत्रयस्व, उतने को बुला लो, तावत द्वितीय बहुवचन। अवधारणेति किम यावदत्तम तावत भुक्तम, सुप्रतिना मात्रार्थे, मात्रा बिंदु स्तोकम, ये तीनों पर्यायवाची हैं। मात्रा बिंदु स्तोकम अल्पम, ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना से सुबंतम समस्यते अविभावश्च समासो भवति। अस्तु अत्र किंचित शाकम शाक प्रति, अस्ति अत्र किंचित शाकम शाक प्रति। यहाँ पर थोड़े अर्थ में जो प्रति शब्द है उसका समास होता है। मात्रा मानी थोड़ा, थोड़े अर्थ में कौन? प्रति, प्रति के साथ समास होता है। अब उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? सुप की और प्रतिना की? सुप की होगी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रतिना तृतीया निर्दिष्ट है। तो देखो ये तो लौकिक विग्रह होगा। अस्ति अत्र किंचित शाकम, कुछ शाक है थोड़ा बहुत यहाँ, तो अलौकिक विग्रह क्या होगा? शाक सु प्रति सु, सुपोधात प्रतिदिन का लोक शाक प्रति, इसकी उपसंज्ञा होने से पहले प्रयोग हो गया इसका। सु का अव्यदाप सुपा, शाक प्रति शुप प्रति हैं। लौकिक विग्रह तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक में शाक सुप्रतिशु। मात्रार्थ है इति किम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, यहाँ प्रति जो है मात्रार्थ में नहीं है, यहाँ लक्षण अर्थ में प्रति है।
शुभ इति वर्तमान पुनः शुभ ग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम। ऊपर वाला जो शुभ था वो अव्यय से संबद्ध हो गया था, तो उसको हटाने के लिए शुभ पड़ा है। अक्ष शलाका संख्या परिणा, अक्ष शब्द शलाका शब्द और संख्या शब्द परिणा से समस्यन्ते, अविभाव समास होता है। ये इष्टि है, कितव व्यवहारे समासो एम इष्यते, इष्यते इष्यते जहाँ भी आता है वो इष्टि होती है। कितव कहते हैं जुआरी को, उनके व्यवहार में ये सूत्र समास करता है। पंचिका नाम द्यूतम, पंचिका नाम का एक द्यूत है। पंच भी अक्षयी शलाका भिर्वा भवती, 5 अक्ष या 5 शलाकाओं के द्वारा खेला जाता है। तत्रेदा सर्वे उत्ताना पतंती, जब पाँचों के पाँचों जब औंधे पड़ते हैं या सीधे पड़ते हैं, उत्ताना का मतलब ऊपर को मुख वाले और अवांचा माने नीचे मुख वाले गिरते हैं, तब पातयिता जयति, तब वो जो खेलने वाला है पातयिता, पाशा फेंकने वाला, वो जीतता है। तस्यैव एतस्य विपातो अन्यथा पाते सति जायते, उसी का ये विपात। तस्यैव एतस्य, 2 बार वृद्धि से लग रहा है। तस्यैव एतस्य विपातो अन्यथा पाते सति जायते, दूसरे रूप में गिर जाएं तो उसका विपात माना जाता है, हार मानी जाती है। तो तस्यैव एतस्य विघात पराजय अन्यथा पाते सति जायते। जैसे अक्षेणी दमन तथा वृत्तम यथा पूर्वम जय, एक पाशे से ये कसर रह गई, पहले जय के समय जैसे हुआ था वैसा एक पाशा ने धोखा दे दिया, तो अक्ष परी कहलाएगा, वो शलाका परी कहलाएगा। एक परी, 2 पाशों ने धोखा दे दिया, द्विपरी। द्विपरी मतलब जैसे कुछ ऐसा कुछ करते होंगे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, तो उनमें कुछ ऐसा करते होंगे कि आप तो उस पक्ष को लेकर चलो कि ऊपर मुंह गिरेंगे तब जो है जीत होगी, और मैं मोधे मुंह गिरेंगे तब जीत होगी, ऐसा कुछ लेकर के चलते होंगे, हैं? 2 व्यक्ति अलग अलग कि मेरे ऊपर वाला सम पड़ेंगे तो जीत, और तुम्हारे नीचे वाले मोधे मुंह सीधे मुंह। तो एक परी 1 से रह गया, 2 से रह गया, 3 से रह गया। परेण चतुष्परी, अधिक से अधिक 4 से। पाँचों के पाँचों तो पंचसु तो एक रूपासु, पाँचों एक रूप गिर जाएंगे। जैव भविष्यति अक्षादय तृतीयांता पूर्वोक्तस्य यथा न तत्। अक्षादि शब्द जो तृतीयांत हैं इनका समास होता है। पूर्वोक्तस्य का अर्थ है पूर्वोक्तस्य पूर्ववृत्तस्य, यहाँ वच धातु का अर्थ वृत्त है। पूर्वोक्तस्य पंचसु तु एक रूपासु, माने जिस खेलने वाले के पुंसः पुमान के पांचों जब एक रूप हो जाएंगे, पंचसु तो एक रूपासु जय शलाकु शलाकासु, पंचसु एक रूपासु शलाकासु, पांचों शलाकाएं जब एक रूप हो जाएंगी तब तो जय भविष्यति, तब तो जीत ही होगी। अक्षादया तृतीयांता पूर्वोक्तस्य यथा न तत्, जो अक्ष आदि हैं वो जब तृतीयांत होंगे, अक्षादया तृतीयांता पूर्वोक्तस्य यथा न तत् पूर्ववृत्तस्य यथा न तत्, पूर्व जैसे हुआ था जीत गया था वैसा यदि ना हो, यथा न तत् अक्षादे पूर्वोक्तस्य यथा वृत्तम अभूत तथा वृत्तम यदि संप्रति न भवति एवं समासो भवति नान्यथा। समास तब होता है जैसे पहले हुआ था वैसा जब नहीं होता, अर्थात जब हार होती है तब बताने के लिए ये सूत्र काम करता है।